वजारत उज़्मा और वजारत आला नहीं लेना चाहते, जाली मुकदमे के जिम्मेदारों का एहसाब भी चाहते हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने साफ साफ बता दिया, कहा यह बताना होगा कि झूठे मुकदमे किसने बनाए। जस्टिस शौकत सिद्दीकी को जनरल फैज़ हमीद ने कहा कि नवाज शरीफ जेल से बाहर आया तो 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। साकिब निसार ने कहा नवाज शरीफ को जेल में रखना है और बानी PTI को लाना है। एक खलंडरा इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया जिसको मुआशरे और मईशत का कुछ पता ही नहीं। नवाज शरीफ ने 190 बिलियन पाउंड स्कैंडल को मुल्क का सबसे बड़ा स्कैंडल करार दे दिया। कहा तुम इस कौम के 60 अरब रुपए खा जाओ तो बिजली की कीमत न बढ़े तो क्या हो, महंगाई न हो तो क्या हो। कौम को बताएं मुल्क में किसने डाका डाला, कौम को बताएं मुल्क को इस हाल तक किसने पहुंचाया। ये सब बातें मुल्क को खा गई हैं, इस पर एहतसाब होना चाहिए। PTI का बल्ला खतरे में। इलेक्शन कमीशन ने अकबर एस बाबर के वकील की इंट्रा पार्टी इंतखाबात का लदम करार देकर दोबारा इंतखाबात कराने की इस्तिदा। इलेक्शन कमीशन ने कहा दोबारा इंतखाबात भूल जाएं। इलेक्शन कमीशन का काम ये नहीं कि बार बार इंतखाबात का हुक्म दे, एक मौका दिया था, अगर कुछ गलत हुआ तो नताइज भुगतना पड़ेंगे। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि PTI के मरकजी दफ्तर गए, कागजात नामजदगी और दीगर तफसीलात फराहम नहीं की गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि क्या सबूत है कि आपने कागजात नामजदगी हासिल करने के लिए कोशिश की। इस सवाल पर अकबर एस बाबर ने बतौर सबूत वीडियोस पेश कर दी। कहा वीडियो में देखा जा सकता है कि कबूल है कहकर इंट्रा पार्टी इंतखाबात को मुकम्मल कह दिया गया। दरख्वास्त गुजार महमूद खान ने भी कहा कि उनको भी इलेक्शन लड़ना था लेकिन कोई कागजात नहीं मिले। इलेक्शन कमीशन का PTI को नोटिस। मीडिया से गुफ्तगू में अकबर एस बाबर ने कहा कि PTI वकील कहते हैं कि नून लीग ने भी ऐसे इंतखाबात करवाए। PTI क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग की मिसालें देगी? बानी PTI जब वजीर आजम थे तो उनकी बीवी बुशरा बीबी को गैर मुल्की मेहमानों ने लाखों के तोहफे दिए। बुशरा बीबी ने 2019 में 1 लॉकेट, बालियां, ब्रेसलेट का तोहफा लिया। 2020 में नेकलेस, ब्रेसलेट, अंगूठी और बालियों का तोहफा लिया। 2021 में भी नेकलेस, बालियां, अंगूठी और घड़ी का तोहफा लिया। नैब ने 11 दिसंबर को बुला लिया तो शखाना के तोहफों की गैर कानूनी फरोख्त पर पेशी का आखिरी मौका दे दिया। खुद को मजलूम कहने वाला आज तक दिफा में कोई रसीद पेश न कर सका। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का नवाज शरीफ की गुफ्तगू पर रद्द-ए-अमल। कहा कि शरीफ खानदान की लूट मार के किस्से दहाइयों से जुबान ज़द-ए-आम हैं। PTI की मुआशी कारकर्दगी का एतराफ़ शहबाज हुकूमत में इक़्तिसादी सर्वे में किया गया। शहबाज शरीफ की 17 माह की हुकूमत में मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचा। NRO से खुद को सुरखरू कहने वाले नवाज शरीफ डील और जमानतों का मजमुआ है। नवाज शरीफ की चौधरी शुजात हुसैन से सेटिंग के बाद शहबाज शरीफ की जहांगीर तरीन से एडजस्टमेंट। मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान सीट एडजस्टमेंट पर इत्तेफाक। किस किस सीट पर कौन कौन सी पार्टी किसको सपोर्ट करेगी, दोनों पार्टियों के रहनुमाओं ने सर जोड़ लिए। ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक की जहांगीर तरीन की क़यामगाह आमद। शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन की मुलाकात के बाद सीट एडजस्टमेंट वाले हलकों पर तबादला ख्याल। PTI के जो सरबराह हैं, साबिक सरबराह, उनको ये सहूलत अलबत्ता मौजूद नहीं है उनके लिए कि वो ट्वीट फरमाएं। तो मुझे यकीन नहीं है कि ये ट्वीट उन्होंने खुद की है या उनके मौकलों ने की है। बानी PTI ने ट्वीट खुद की या उनके मौकलों ने की। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि बानी PTI को जेल में ट्वीट की सहूलत नहीं। लगता है ट्वीट की मदद से बानी PTI ने उस अफगान हुकूमत की हमदर्दी हासिल करने की कोशिश की जिसे दुनिया में कोई तस्लीम नहीं करता, या फिर अफगान हुकूमत के भेजे कलदम TTP के लोगों की हमदर्दी हासिल करना चाहते हैं ताकि अगले इंतखाबात में उनकी जमात को दूसरी सियासी जमातों के मुकाबले पर कोई फ़ायदा मिल जाए। ANP के रहनुमा अहमद वली खान ने कहा है कि गैर कानूनी अफगानों की पाकिस्तान में क़याम की हिमायत नहीं कर सकते, रियासत की वीज़ा पॉलिसी की हिमायत करते हैं। जिन्हें इसके प्रोग्राम जरगा में कहा जो भी पाकिस्तान आएगा कागजात के साथ आएगा।
अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पख्तून एक हैं, मगर इसकी आड़ में किसी गैर कानूनी अमल की हिमायत नहीं कर सकते। अहमद वली खान का तफसीली इंटरव्यू देखिए हफ्ते की रात 10 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। इंतखाबी मुहिम के दौरान सियासी रहनुमाओं को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। मौलाना फजल रहमान से मुतालिक हुकूमत को सिक्योरिटी थ्रेट मौसूल हुआ है। इलेक्शन कमीशन को जितनी पैरामिलिट्री फोर्स दरकार होगी फराहम करेंगे। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुख्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान में सियासी सरगर्मियों में मुलविस 10 के करीब गैर मुल्कियों को डिपोर्ट किया जा रहा है। अफगान मुहाजिर हो या किसी और मुल्क का शहरी, सियासी सरगर्मी में हिस्सा लेने पर उसे डिपोर्ट किया जाएगा। सरफराज बुख्ती का कहना है कि सिराज हक्कानी का जाली शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बनाने वालों का एहतसाब होगा। नून लीग के रहनुमा राना सना ने कहा है कि दहशत गर्दी के खतरात की वजह से इलेक्शन मुलतवी नहीं किया जा सकता। हुकूमत का काम है कि सिक्योरिटी इक़दाम सख्त करे। दहशत गर्दी के खतरात तो पहले भी थे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, किसी ने जुर्म किया है तो उस पर लेवल प्लेइंग फील्ड का वावेला मचाना मुनासिब नहीं। किसी के साथ नाइंसाफी हो रही है तो अदालतों से रिलीफ ले। तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी की इत्तला। तर्जुमान PTI का दावा है कि शेर अफजल मरवत को चकदरा से गिरफ्तार किया गया। कहा, वो बाजोड़ में कल होने वाले वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत के लिए जा रहे थे। गिरफ्तारी से पहले नौशहरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए शेर अफजल मरवत का कहना था कि मौलाना फजल रहमान को इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। बर्फबारी का बहाना नहीं चलेगा। शिकस्त JUIF और ANP का मुकद्दर है। परवेज खटक अपने जिले में शर्मिंदा हो चुके हैं। शेर अफजल मरवत का कहना था कि 8 फरवरी को तमाम चोरों को अवाम अपने वोट की ताकत से शिकस्त देंगे। पाकिस्तान के अवाम बानी PTI को इंसाफ दिलाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान की PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा कराने के हुक्म के खिलाफ दरखास्त पर समाअत से माजरत। इन चेंबर समाअत के बाद दरखास्त 5 रुकनी लाजब बेंच को भिजवा दी। बानी PTI की नाअहली के खिलाफ भी दरखास्त लाजब बेंच को भिजवा दी। दरखास्त में कहा गया है कि दरखास्त गुजार को इलेक्शन से बाहर करने के लिए जल्दबाजी में गैर कानूनी इक़दाम किया गया। अदालत नाअहली को कलअदम करार दे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर अली जफर ने कहा है कि तोशा खाना केस में बानी PTI की नाअहली खत्म होने तक नया चेयरमैन मुंतखब किया गया है। बानी PTI नाअहली खत्म होने पर जनरल इलेक्शन भी लड़ेंगे। नाअहली का नोटिफिकेशन गैर आईनी है। अगर बानी PTI को इलेक्शन से रोका गया तो हम चैलेंज करेंगे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म गैर आईनी और गैर कानूनी था। एक सवाल पर कहा कि हल्का बंदियां अगर गलत हुई तो उसको उम्मीदवार इनफरादी हैसियत में चैलेंज करे। ये किसी पार्टी का काम नहीं है। 190 मिलियन पाउंड करप्शन रेफरेंस में मुल्जिम शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, जियाउल मुस्तफ़ा, फरा गोगी के इश्तिहार जारी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में चस्पा कर दिए गए। मुल्जिमान 6 जनवरी को इश्तिहार के जरिए एहतसाब अदालत तलब। रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी भी नामजद हैं। पाकिस्तान के हर शहरी को इजहार राय की आज़ादी हासिल है। अगर किसी को वज़ीर आज़म के सामने बात करने से नहीं रोका जा रहा तो इससे बढ़कर इजहार राय की आज़ादी और क्या होगी। आगा खान यूनिवर्सिटी कराची में तलबा से गुफ्तगू। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हुकूमत की पहली सुकूक नीलामी। निगरान वज़ीर आज़म अनवर उल हक काकड़ ने तारीखी मौके पर रिवायती घंटी बजाकर ट्रेडिंग का आगाज किया। तकरीब से खिताब में कहा, IMF मुआहिदे ने सरमायाकारों का एतमाद बहाल किया। मुआशी बेहतरी से स्टॉक मार्केट सितंबर से 40% बढ़ी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार के दौरान तेजी। 100 इंडेक्स में 1500 पॉइंट्स का इजाफा। 66,224 की सतह पर बंद।
आलमी मालियाती फंड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 11 जनवरी 2024 को होगा। पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ कर्ज की अगली किस्त मंजूरी का इम्कान। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पहले इक्तिसादी जायजे की तकमील पर स्टाफ लेवल मुआहिदा 15 नवंबर को तय पाया था। पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम में से $1.2 अरब पहले ही मिल चुके हैं। परचून फरोशों, ज़राई आमदन और रियल एस्टेट को टैक्स नेट में लाने और FBR की मालियाती खुद मुख्तारी के लिए हिकमत अमली तश्कील दे दी गई। IMF टीम ने टैक्स निज़ाम की ओवरहॉलिंग के लिए FBR से शराइत को हतमी शक्ल दे दी। द न्यूज़ के नुमाइंदे मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने FBR को इनकम टैक्स कवानीन 2001 में बड़ी तब्दीलियाँ लाने, सर्विसेज और अशिया पर सेल्स टैक्स हम आहंग करने और इनके रिटर्न का एक ही पोर्टल बनाने की सिफारिश कर दी। IMF ने जोर दिया कि FBR की खुद मुख्तारी ही इदारे को सियासी आकाओं के शिकंजे से निकाल सकती है। इस्लामाबाद में सिविल जज के खानदान के हाथों तशद्दुद का निशाना बनने वाली रिजवाना की मुस्कुराहटें लौट आईं। आज स्कूल में पहला दिन असातिज़ा और साथी तलबा ने खुशामदीद कहा। स्कूल में रिजवाना ने तस्वीर में रंग भरे। तशद्दुद की शिकार कमसिन रिजवाना तकरीबन 5 माह अस्पताल में ज़ेरे इलाज रही। रिजवाना के मुताबिक उसे सिविल जज, उनकी बीवी और बच्चे डंडों से मारते थे। रिजवाना तशद्दुद केस में सिविल जज आसिम हफीज को नौकरी से बर्खास्त करने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेरे समाअत है। गुजर के गांव अहमद की 28 साला खातून रोशन बीबी जुर्रत व बहादुरी का नया नाम बन गई। चिलास में बस पर फायरिंग के दौरान रोशन बीबी ने अपने 1.5 साला बेटे, 4 साला बेटी और शोहर को बस के फर्श पर लिटाया और खुद उनकी ढाल बन गई। रोशन बीबी को 6 गोलियां लगी, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों और शोहर पर आंच ना आने दी। रोशन बीबी को शदीद जख्मी हालत में बजरिया हेलीकॉप्टर गिलगित से रावलपिंडी मुंतकिल किया गया, जहां उनके जिस्म से 3 गोलियां निकाली गईं। 3 गोलियां अब भी उनके जिस्म में मौजूद हैं। रोशन बीबी को आज रात बजरिया जहाज कराची मुंतकिल किया जा रहा है। 2 दिसंबर को चिलास में बस पर फायरिंग के वाक़े में 9 अफराद जाँ बहक, 26 अफराद जख्मी हुए थे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के वजीर खजाना शौकत तरीन ने भी PTI छोड़ दी। तहरीक इंसाफ और सेनेट की नशिस्त भी छोड़ने का ऐलान। शौकत तरीन ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में पार्टी और सेनेट नशिस्त छोड़ने की तस्दीक की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा आम आदमी के मसाइल के खात्मे के लिए कोशिश की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का रोटी, कपड़ा और मकान का नारा PPP की बुनियादी अक़दार और अखलाकियात से लाजिम व मलजूम है। इसकी तकमील के लिए पार्टी ने अनगिनत कुर्बानियाँ दी हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से सिविल सोसाइटी के वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस और उनके हल पर बातचीत। वफ्द ने बिलावल भुट्टो जरदारी को अपनी तजावीज़ से आगाह किया। बिलावल भुट्टो की सरबराही में पार्टी के सीनियर वकला का भी इजलास। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में दायर रेफरेंस की समाअत पर मुशावरत। वज़ीराबाद से पंजाब असम्बली के 2 हलकों PP 35 और PP 59 की हल्काबंदियाँ कल अदम करार। NA 123 की हल्काबंदियों पर दायर एतराज़ात पर 3 रोज़ में फैसला करने का हुक्म। NA 35 को हार्ड की हल्काबंदी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके पीर तक जवाब तलब। MKM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि सूबाई खुद मुख्तारी से नहीं, ज़िलाई खुद मुख्तारी से मुल्क मजबूत होगा। पीपल्स पार्टी ने सिंध के लिए कुछ नहीं किया। NFC अवार्ड से सूबे को पैसे मिलते हैं जो नीचे नहीं आते। 1400 अरब रुपए सालाना वज़ीर आला के पास आते हैं। उनकी मर्जी होती है किसी को दें या ना दें। जिला कोलई पैलेस कोहिस्तान में लड़की कत्ल केस का अहम मुलजिम बरशरियाल से गिरफ्तार। 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। DPO के मुताबिक मुलजिम को FIA साइबर क्राइम की निशानदेही पर गिरफ्तार किया गया। 22 नवंबर को 2 लड़कियों की फोटोशॉप की गई तस्वीर वायरल हुई थी, जिसके बाद 24 नवंबर को एक लड़की को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया था।
पंजाब में ब्यूटी इंजेक्शन लगाने वाले गैर मुस्तनद अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। निगरान वज़ीर प्राइमरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर का कहना है कि ब्यूटी के नाम पर बीमारियां लगाने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। तमाम ब्यूटी पार्लर्स की कानूनी हैसियत चेक करने की हिदायत। सिर्फ क्वालिफाइड स्किन स्पेशलिस्ट और सर्जन ही ब्यूटी इंजेक्शन लगा सकते हैं। गैर मयारी ब्यूटी क्रीम्स पेचीदा बीमारियों और कैंसर का बाइस बन रही हैं। इसराइली फौज के 24 घंटों में गजा पर 450 हमले, 350 फलस्तीनी शहीद। फलस्तीनी शायर, प्रोफेसर, सहाफ़ी डॉक्टर रिफ़अत अल अरीर खानदान समेत शहीद। ज़मीनी ऑपरेशन में मज़ीद 2 इसराइली फौजी हलाक, अब तक तादाद 91 हो गई। मगरिबी किनारे और रामल्लाह में भी झड़पों में 6 फलस्तीनी शहीद। इसराइली वज़ीर आज़म के हिज़्बुल्लाह को धमकी, कहा जंग शुरू की तो बैरूत और जुनूबी लेबनान को गजा और खान यूनिस बना देंगे। मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से इंसानी बुनियादों पर फौरी जंग बंदी की करारदाद पर मुल्क सलामती काउंसिल में वोटिंग आज होगी। वोटिंग से पहले कतरी वज़ीर ख़ारजा की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात। गजा की सूरत हाल और जंग बंदी पर गुफ्तगू। बानी पीटीआई बुशरा बीबी के खिलाफ मुबैना गैर शरई निकाह केस में दरखास्त गुजार। खावर मानिका के वकील ने दस्तावेजी सबूत पेश करने के लिए अदालत से पीर तक मोहलत मांग ली। अदालत ने कहा कि दरखास्त के काबिल समात होने या ना होने पर दलाइल भी देने हैं। वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि दलाइल भी पीर को देंगे। मजीद समात 11 दिसंबर तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट का वक्त की पाबंदी न करने वाले रेस्टोरेंट्स पर 50,000 रुपए जुर्माना करने का हुक्म। बगैर इजाजत चलने वाले कैफेज सील करने की हिदायत। स्मॉग की रोकथाम से मुताल्लिक केस। ग्रीन प्रोजेक्ट से मुताल्लिक CBD से आइंदा समात पर रिपोर्ट तलब। हुकूमती इक़दाम के बावजूद पंजाब में स्मॉग कम न हो सकी। लाहौर आज भी फ़ज़ाई आलूदगी से मुतासिरा शहरों में सरे फहरिस्त रहा। पेशावर में कोहाट रोड पर भत्ताखोर नेटवर्क के लिए सहूलतकारी के इल्जाम में खातून गिरफ्तार। CTD का कहना है कि खातून ने अफगान सिम से 2 ताजिरों को भत्ते की कॉल की। गिरफ्तार खातून का वालिद भत्ताखोरी में मुलविस है। बहावलपुर में शेर के पिंजरे से मिलने वाले नौजवान की लाश बुरासा ने वसूल कर ली। किसी भी किस्म की कानूनी कार्रवाई से इनकार। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर के मुताबिक हादसा क्यों पेश आया, किसकी गफलत थी, तहकीकात की जा रही है। कोयटा में 1 हफ्ते से कचरा ना उठाया जा सका। शहर में सफाई का निजाम दरहम बरहम हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में कचरा सड़कों तक आ जाने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का माली बहरान बरकरार। फायर ब्रिगेड्स और कचरा उठाने वाली गाड़ियों को ईंधन की फराहमी मुअत्तल। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का गुजरांवाला एक्सप्रेसवे का दौरा। तरक्याती कामों का जायजा लिया। कहा अगले माह तक ये मंसूबा मुकम्मल कर लिया जाएगा। मोटरवे की क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। सेफ सिटी मंसूबा 31 जनवरी तक मुकम्मल हो जाएगा। इस्लामोफोबिया बढ़ने के सबब ब्रिटिश मुसलमान बरतानिया छोड़ने का सोच रहे हैं। ब्रिटिश पाकिस्तानी रुकन नाज शाह का इस्लामोफोबिया पर बहस में पार्लियामेंट से खिताब। कहा मुसलमानों पर हमलों के हुकूमती आदादो शुमार के बावजूद हुकूमत इस्लामोफोबिया को तस्लीम करने को तैयार नहीं। रुकन पार्लियामेंट अफजल खान ने कहा कि हुकूमत ऑल पार्टीज पार्लियामेंट्री ग्रुप की इस्लामोफोबिया से मुतालिक तजवीज़ करदा तारीफ अपनाए। टोरी रुकन पार्लियामेंट रहमान चिश्ती का हुकूमत से इस्लामोफोबिया का जायजा लेने के लिए इंडिपेंडेंट एडवाइजर मुकर्रर करने का मुतालबा। दिल का रिश्ता ऐप ने 4 भाइयों की एक ही दिन शादी मुमकिन बना दी। 3 के रिश्ते तय हो चुके थे। चौथे का प्रोफाइल दिल का रिश्ता ऐप पर बना तो कुछ ही दिनों में उसका रिश्ता भी तय हो गया। एक ही दिन शादी की खबर ने पूरे खानदान में खुशी की लहर दौड़ा दी। शुजाबाद के काजी नदीम अपने बच्चों की शादी पर खुशी से निहाल। खानदान के दीगर अफराद को भी दिल का रिश्ता ऐप का मशवरा दे रहे हैं। यार आप तो कुबरा खान से भी बहुत ज्यादा प्यारे हैं। आपने परिजात तो कर लिया है, अब शादी कब करेंगे? इसका एक जवाब है मेरे पास सबके लिए, दुआ करें।
अल्लाह ताला अहमद अली अकबर की जल्द से जल्द शादी पक्की हो जाए, पहले तो पक्की हो, पहले पक्की हो जाए, फिर हो जाए और फिर चलती चली जाए। आमीन आमीन। और अदाकार अहमद अली अकबर ने ड्रामा सीरीज परिजाद में काम करने से मना क्यों किया? परिजाद की पहचान बनना अच्छा लगता है या बुरा? ये और इसके अलावा बहुत कुछ जानने के लिए देखिए प्रोग्राम हंसता मना है आज रात 11 बजे जियो न्यूज पर।